हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में। और इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्यू इन जावा में, जहाँ मैं आपको पूरी एल्गोरिदम और कोडिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसमें कोड कर सकते हैं और किस तरह से आउटपुट और इसकी पूरी रन प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में शो करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्यू किस तरह से काम करता है द वर्किंग ऑफ क्यू में। तो सबसे पहला स्टेप होता है एक एरे को इनिशियलाइज करना। तो इनिशियलाइज एन एरे ऑफ साइज 4। तो देखिए यहाँ मैंने एक एरे ले लिया है, इसकी साइज 4 है क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज ये ऐड कर सकता है n इक्वल्स टू 4। और इसकी नंबरिंग को आप देख सकते हैं क्योंकि ये 0 1 और 2 3 है, ये 4 तक नहीं गया है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से होती है। मतलब इस यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगा उसकी एड्रेस है 0, फिर 1 एंड 2 एंड 3। तो ये जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये चारों लैंग्वेजेस में 0 से ही पाइथन की एरे की नंबरिंग स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। इसी तरह से इसको इंडेक्स किया जाता है। तो इस यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगा उसका इंडेक्सिंग, उसकी वैल्यू है 0, इसकी प्लेस की वैल्यू है, लोकेशन की वैल्यू है 0, इसकी लोकेशन की वैल्यू है 1 2 एंड 3, इस तरह से। सो n इक्वल्स टू 4 के साइज की मैंने एरे ली है जिसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और जाती है 3 तक। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप। हमारा दूसरा स्टेप है दो पॉइंटर्स इनिशियलाइज करना, f एंड r, जिसे रियर कहते हैं, f से फ्रंट होता है। देखिए ये है हमारे दो पॉइंटर्स f एंड r जिसकी वैल्यू -1 है। तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा अलग अलग बॉक्सेस की तरफ। ठीक है, फ्रंट f जो है फ्रंट शो करेगा कि q कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और रियर शो करेगा कि लास्ट एलिमेंट कहाँ पे ऐड है। सपोज आप लाइन में आप खड़े हैं, देखिए ये पहले खड़ा है फिर ये खड़ा है, तो जो q जो है यहाँ से स्टार्ट है। जैसे जैसे हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे वो एक दूसरे के पीछे खड़े होते जाएंगे, तो वो हो जाएगा रियर, उसको पॉइंट करेगा r। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। फ्रंट एंड रियर दो पॉइंटर्स, वैल्यू -1 है। जिस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो 0 1 2 3 इस तरह से उनकी वैल्यू होगी, बट इनिशियलाइज हम करेंगे उसको -1 की तरफ। ठीक है, अब देख लेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हम करने वाले हैं। इज एम्प्टी जो टेस्ट करेगा कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। इज फुल जो टेस्ट करेगा कि क्यू फुल है कि नहीं। एम्प्टी का यूज होगा जब कोई भी वैल्यू डेटा हम निकालने वाले होंगे क्यू से, तो हम चेक कर लेंगे कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं, एम्प्टी है तो नहीं निकालेंगे। उसी तरह से इज फुल चेक करेगा कि क्यू कहीं फुल तो नहीं है। क्यू अगर फुल है तो हम उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे डेटा। एन क्यू जो कि डेटा ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें जो ये जो पैरामीटर्स है डेटा, ये जो वैल्यू हम डालना चाहते हैं वो है। और फोर्थ है डे क्यू, इसका मेन कंसेप्ट है कि क्यू से किसी भी डेटा को निकालने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं एल्गोरिथम। सपोज एन क्यू 5, तो ये हमारा इनिशियलाइज वैल्यू है, इनिशियल कंडीशन में इस तरह से हमारा एरे है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू 5 ऐड करनी है। ठीक है, तो पहले एक एल्गोरिथम देख लेते हैं कि ये किस तरह से एन क्यू काम करता है। तो इस पहला लाइन कहता है कि हमें चेक करना है कि कहीं क्यू फुल तो नहीं, जो कि इस फुल फंक्शन हम लिखे थे, याद है पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। तो वो क्या कंडीशन क्या है उसके लिए, f की वैल्यू 0 होनी चाहिए और r की वैल्यू n-1 होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्यू फुल है। तो यहाँ देख लेते हैं, f0 यहाँ पॉइंट करना चाहिए और r n-1, n मतलब एरे का साइज जो कि है 4 4 -1 3। सो इसका मतलब कहता है कि जब f यहाँ पॉइंट करेगा और r इसमें पॉइंट करेगी तब क्या है, ये एरे टोटली फुल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट फुल। ठीक है, तो कंडीशन है कि अगर ये फुल है तो इसमें डेटा ऐड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि एरे 4 ही हमने डिफाइन की है, हमारे पास स्पेस ही नहीं ऐड करने के लिए। सो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो हम डेटा ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, सपोज कि फुल नहीं है, तो हम एक चीज़ चेक करेंगे कि f की वैल्यू -1 तो नहीं। देखिए यहाँ f की वैल्यू -1 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो एरे है वो एम्प्टी, आप देख सकते हैं एम्प्टी है, कोई भी डेटा नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, f को इंक्रीमेंट कर देंगे। ये देखिए हमने f को इंक्रीमेंट किया, f इधर आ जाएगा। और ये हो गया एक कंडीशन जो चेक करेंगे। फिर हम आ जाते हैं रेगुलरली, हमें क्या करना है कि r की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और फिर q r में डेटा को डाल देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, f क्योंकि -1 था तो वो इंक्रीमेंट होकर अब 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है।
आर को भी हमने इंक्रीमेंट किया, वो भी 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। और हमें डेटा कहाँ डालनी है, क्यू आर में, तो Q0 मतलब ये इस लोकेशन में हमने डेटा 5 को डाल दिया। ठीक है, ये एल्गोरिथम अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐड करने के लिए हमें 2 कंडीशंस चेक करनी है, कहीं फुल तो नहीं। फुल के लिए f इज इक्वल्स टू 0 और r इज इक्वल्स टू -1 कंडीशन हम चेक कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसके बाद हम ऐड करेंगे। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कहीं r -1 तो नहीं, मतलब q एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो r को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सॉरी f को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल रूटीन क्या है, हमें r को इंक्रीमेंट करना है और q r में डेटा को डालना है। ठीक है, तो ये आ गया इनिशियली कंडीशन इस तरह से था, फाइनल कंडीशन इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं NQ6। तो एल्गोरिथम वही है, सेम है। इनिशियली इस तरह से हम था कि पहला यहाँ चेक करने के लिए। अब देखिए क्योंकि f की वैल्यू -1 नहीं है, तब हमें f को इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ r को इंक्रीमेंट कर किया हमने और वैल्यू को डाल दिया यहाँ। ठीक है, इसी तरह से NQ7 किया। देखिए ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, f वही है अभी भी क्योंकि ये 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। r को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, r 2 की तरफ पॉइंट कर रही है और उसमें वैल्यू है 7। फिर हमने क्या किया, NQ8 किया। अब ये हो गया इस तरफ इनिशियल कंडीशन, और देखिए ये हो गया फाइनल। अब ये f 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसमें वैल्यू है 5, r 3 की तरफ पॉइंट कर रही है, उसकी तरफ है वैल्यू 8। अब हम क्या करेंगे, अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ और वैल्यू डालनी है, सपोज NQ9 किया मैंने, तब जब पहला कंडीशन क्या चेक करेगा कि f इज इक्वल्स टू 0, देखिए वो है, और r इज इक्वल्स टू n-1, मतलब r 3 है, मतलब क्या है, एरे हमारा फुल है। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रखिए ये बात। इस एल्गोरिथम को लिख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम्स को समझना, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की तरफ, टेक क्यू, जिसका मतलब है कि वैल्यू को निकालना। इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, क्यू एम्प्टी है कि नहीं वो हमें चेक करना है। अब वो कंडीशन क्या है, f इज इक्वल्स टू -1। हमने देखा कि जब इनिशियली हम f को -1 की तरफ पॉइंट कराते हैं, इसका मतलब वो तब एम्प्टी कंडीशन है। अगर ऐसा है तब उसमें डेटा निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कोई डेटा है ही नहीं निकालने के लिए, तो हम उसको निकाल नहीं सकते। आगे बात समझ में सही। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने चेक कर लिया कि वो एम्प्टी अगर नहीं है, तब हम इस पार्ट में आते हैं। क्या करना है, हमें f को इंक्रीमेंट कर देनी है, f को बढ़ा के इंक्रीमेंट करना है। तो अब क्या हो गया, f इधर पॉइंट करने लगा और ये वैल्यू यहाँ से रिमूव होगी। ओरिजिनली क्या होता है, इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, जब फिर से कोई ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जगह को ले लेता है। तो हमें बस इंक्रीमेंट करना है ताकि वो डेटा हमें मिल ना सके, यही कंसेप्ट। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया इंक्रीमेंट। अब ये पॉइंट कर रहा है ये, तो हमारा क्यू बस यहाँ से यहाँ तक, पहला आदमी ये जो भी है वो वैल्यू जा चुका है। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ चेक करनी है कि इफ़ क्यू बिकम्स एम्प्टी, कि अगर क्यू एम्प्टी हो जाता है, एम्प्टी का कंडीशन यहाँ क्या है, f इज ग्रेटर देन r, जब f की वैल्यू r से बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ेगी, देखिए अब देखिए इस तरह से। अब हमें फिर एक डिक्यू करना है, ये वैल्यू फिर इधर आ जाएगी, रिमूव करते ही f तब हो जाएगा 2, r हो जाएगा 3, और एक निकाला, फिर दोनों यहाँ आ गए। अब दोनों वैल्यू क्या हो गए 3। अब आखिरी वाले को भी निकाल देंगे तो f आ जाएगा इस तरफ, जो कि ग्रेटर हो जाएगा r से। अब आप देखिए, इसको आप समझ जाएंगे कि मैं स्लाइड्स में आगे दिखाऊंगा। तो अगर इस तरह का कंडीशन आपको दिखता है कि f इज़ ग्रेटर देन r हो जाए, तो हमें इसको मतलब क्या, पूरा ये खाली हो चुका है। अब इसको हमें करना है रीसेट कैसे करेंगे, r इक्वल्स टू -1, f इक्वल्स टू -1, r इक्वल्स टू -1, जो कंडीशंस थी वापस उसी में रीसेट कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए फिर डिक्यू किया, इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया। 2-3 बार डिक्यू करने के बाद ये फाइनल कंडीशन जो हमारे पास इस तरह से आ गई अब। ठीक है, अब ये हो गया आखिरी बार डिक्यू करने के बाद। जैसे आखिरी बार डिक्यू किया, r वहीं है, f बाहर आ गया इस तरफ, मतलब क्या, देखिए एम्प्टी, पूरी तरह से एम्प्टी हो गई। अरे
तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अब कंडीशन बन जाता है f इज इक्वल्स टू -1 कर देने का, r इक्वल्स टू -1 कर देने का। ठीक है, तो ये तो हो गए थियोरेटिकल पार्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस इसको रिकैप कीजिए, फिर से देखिए, समझिए, क्योंकि अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था आई गेस। अगर नहीं आया तो फिर भी आप रिकैप करके वापस देखिए, क्योंकि अब हम कोडिंग सेक्शन में जाने वाले हैं। ये आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कोडिंग देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कोडिंग किस तरह से कर सकते हैं हम क्यू को जावा में। तो सबसे पहले मैं अपना फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है q_test.java। तो ये मेरा जावा फाइल है जहाँ पे मैं कोड लिखने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्यू क्लास बनाया, तो जिसमें हम पूरा फंक्शंस जो मेथड जो भी है सब लिखने वाले हैं, और ये होगा हमारा मेन क्लास जो कि q_test है। इसी के अंदर हमारा मेन फंक्शन रहेगा, मेन मेथड। ठीक है, ये हो गया मेरा मेन मेथड। ठीक है, चलिए अब डिफाइन कर देते हैं क्यू क्लास में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो वो पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, और सब प्राइवेट होने वाले हैं। सही है, तो ये मैक्सवेल जो है वो मैक्सिमम वैल्यू सेट करेगा कि हमें हमारे जो क्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कितना वो वैल्यू ले सकता है, कितना डेटा वो ले सकता है, उसको डिफाइन करने के लिए मैंने मैक्स वैल्यू लिया है। क्यू ये एक एरे है, इंट एरे है, जिसमें हम डेटा को डालेंगे। फ्रंट ये हमारा पॉइंटर है जो जो सेट करेगा कि क्यू का स्टार्टिंग कहाँ है, क्यू का फ्रंट कहाँ है। उसी तरह से रियर बताएगा कि क्यू का एंड कहाँ है, द रियर एंड ऑफ द क्यू। उसको हम रियर क्यू वेरिएबल से हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम क्या करेंगे, इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं, इनकी जो वैल्यू सेट कर लेते हैं। ठीक है, और इंट वैल ये है जो कि यूजर देना चाहता है कि कितना साइज का वो एरे बनाना चाहता है। ठीक है, मैं इसमें 3 यूज करूंगा कि मैं दिखाऊंगा कि 3 वेरिएबल्स की स्पेस से किस तरह से हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब आप इस कोड को रन करें तो आप कितनी वैल्यू ले सकते हैं, अलग अलग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कोड पूरा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ अभी सिर्फ ध्यान से देखिए ये किस तरह से कर रहा हूँ मैं, बाद में आप जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं डाउनलोड करके पूरा सोर्स कोड को। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कहा कि मैक्सवेल को मैंने वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब ये हो गई क्यू की लेंथ। अब क्यू को इनिशियलाइज कर दिया, जो क्यू एरे है उसमें इतने वैल अमाउंट के वैन नंबर ऑफ इंटीजर्स रहेंगे। फ्रंट और रियर को जैसा हमने एल्गोरिथम में देखा कि उसको -1 से इनिशियलाइज किया जाएगा, क्योंकि अभी क्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब जो है हमारा मेथड जो होगा, अब अलग अलग हेल्पर मेथड्स जो हैं जैसे कि ईज एम्प्टी, ईज फुल, उनको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने एन क्यू एंड डी क्यू मेथड्स में जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम डिफाइन कर लेंगे कि जो एम्प्टी ईज एम्प्टी फंक्शन है, जो मेथड है, वो किस तरह से होगा। तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो रिटर्न हमें क्या करना है, अगर कंडीशन हमारा वही है, फ्रंट रहेगा -1 के इक्वल, तब ये रिटर्न कर देगा ट्रू की हाँ जो क्यू है वो एम्प्टी है, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, क्यू फ्रंट जबकि उसकी वैल्यू -1 रहेगी तभी वो रिटर्न करेगा कि यस इट्स एन एम्प्टी, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। अब हम दूसरे मेथड को देख लेते हैं, इज फुल। इसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताया है कि फ्रंट इक्वल्स टू 0 एंड रियर इज इक्वल्स टू मैक्स वैल्यू या एन जो भी है उसके -1। तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू लिया है तो मैक्स वैल्यू -1 होगा वो। तो देख लीजिए, फ्रंट रिटर्न फ्रंट
इक्वल्स टू 0, मतलब पहले एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा है फ्रंट वाला, और रियर इक्वल्स टू n-1 मतलब लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे दो हेल्पर मेथड्स हो गए। एक्स वैल्यू -1 क्यों? क्योंकि इस एरे की स्टार्टिंग 0 से होती है, ना ही कि 1 से। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेथड टू ऐड डेटा। तो अब जो एनक्यू मेथड जो है मेरा, जो कि डेटा ऐड करता है, उसको हम डिक्लेयर करेंगे और डिफाइन करेंगे। ठीक है, पब्लिक वॉइड एनक्यू, इसके अंदर हमें जो डेटा पैरामीटर्स है उसे डालना है, वो हमने डाल दिया। अब सबसे मेरा पहला काम है चेक करना कि हमारा जो क्यू है वो फुल है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट चेक इफ क्यू इज फुल। सो इफ इज फुल मतलब अगर इस फुल में जाएं और वो ट्रू रिटर्न करें, मतलब वो फुल है, तो हमें एक आउटपुट दे देना है या कुछ बता देना है यूजर को। मैं बेस्ट सिंपल प्रिंट करवा दे रहा हूँ, आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं कोड में जाके। ठीक है, तो मैं सिर्फ बता दूंगा कि भाई फुल है, हमसे और इसमें ऐड नहीं होने वाला, कांट ऐड डेटा। ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि भाई पूरा फुल है, इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। अब क्या है, जब हम ऐड कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि हमें कंडीशन चेक करना है कि रो अगर एम्प्टी, क्यू अगर एम्प्टी है, फ्रंट इक्वल्स टू -1 है, तो फ्रंट को हमको 0 कर देना है। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया, एक्स्ट्रा काम हो गया। अदरवाइज जो रूटीन क्या है, रियर को इंक्रीमेंट करो, रियर इक्वल्स टू रियर +1, और क्यू ऑफ रियर में उस वैल्यू को डाल दो। तो क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू डेटा। तो ये हमारे क्यू के एंड पार्ट में, जो रियर पार्ट में, वो डेटा चला गया। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट करवा के दिखा दूंगा कि कौन सी डेटा इंसर्ट हुई है, इनक्यू किया गया है। अरे ये तो पाइथन का सिंटेक्स हो गया, सॉरी। तो द डेटा एडेड इज डेटा, ये हो गया मेरा एनक्यू मेथड। ठीक है, इसमें कुछ करने का है नहीं, इसमें कुछ करने का नहीं है। और अब हम लिखेंगे अपना डेक्यू मेथड, जो कि वैल्यू को बाहर निकालता है। इसके लिए भी कंडीशंस आप एल्गोरिथम में अगर आपने लिखा होगा तो उसमें चेक कर लीजिए क्या हमें कंडीशंस चेक करनी है, और फिर देखिए क्या किस तरह से मैं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा क्योंकि इसमें हम फिक्स नहीं बता रहे कि क्या करना है। उसको पता है डेक्यू मतलब जो फ्रंट से एलिमेंट है, पहला एलिमेंट उसको निकालना, इसलिए इसमें कोई पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है। फिर से वही यहाँ पे पहला हमें चेक करना है कि क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है कि जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं, क्योंकि अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं तो हम निकालेंगे क्या उससे। इसलिए हमें पहला चेक करना है कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं। अगर वो एम्प्टी है, फिर मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दे रहा हूँ कि भाई इसमें वैल्यू है ही नहीं तो निकालें क्या। ठीक है, सो कांट रिमूव, नो डेटा, नो डेटा प्रेजेंट। तो ये हो गया मेरा आउट, जो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि भाई इसमें कोई डेटा नहीं है, निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा बात। अब ये चेक करने के बाद अब क्या, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, हमको, मैं यहाँ पे क्योंकि उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ दिखाने के लिए, इसलिए मैंने क्या किया है, वैल में वो वैल्यू डाल दी है, क्यू फ्रंट की जो वैल्यू है उसको वैल में डाल दी है। तो हमें रूटीन जो है इसमें क्या करना है, फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है, फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट +1 से। ठीक है, बस यही काम करना है। स्पेशल केस हमने बताया था चेक करने के लिए कि अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा हो जाए, सो इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, अगर आप देख रहे होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को रीसेट कर देना है -1 में। क्योंकि क्यू जो है वो खाली हो चुका है, क्यू इज एम्प्टी, इसलिए। सो फ्रंट हो गया -1, रियर हो गया -1। तो अब ये हो गया मेरा काम खत्म। अब मुझे बस एक प्रिंट करके दिखाना है कि कौन सी जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो रिमूव हुई है। सो डेटा रिमूव इज, यहाँ पे मैं दे दूंगा वैल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
DQ मेथड। सो सब मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप सब हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम टेस्ट करके देखेंगे। सो पब्लिक जो मेन मेथड है उसके अंदर हम आते हैं और हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्यू क्लास का। सो क्यू जो है वो क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट की जो नेम है, वेरिएबल नेम क्यू यू, वो ऑब्जेक्ट का नाम है ऑफ क्लास क्यू, ठीक है। सो क्यू डॉट एन क्यू में हम पहला वैल्यू डालेंगे 5। चलिए देखते हैं कि ये क्या आउटपुट शो करता है। यहां मैंने किया रन, थोड़ा टाइम लगता, देखिए डेटा एडेड इज 5, ठीक है। तो पहला वैल्यू डेटा जो है वो ऐड हो चुका है। इस तरह से, क्योंकि हम मैंने यहाँ पे देखिए आपने 3 जो वैल्यू लिए 3, इसलिए हम 3 डेटा और डाल सकते, 2 डेटा और डाल सकते हैं। तो मैंने डाला 15 और मैंने डाला 25, तो ये मेरे 3 डेटा उसमें स्टोर हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ एक और डाल के 35। तो चलिए देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ये देखिए आउटपुट है, डेटा एडेड इज 5, डेटा एडेड इज 15, डेटा एडेड इज 25, 3 वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। क्योंकि इसका 3 मैंने उसको इनिशियलाइज किया था। अब 35 के लिए क्या होता है, क्योंकि ये फुल हो गया इसलिए आया कांट ऐड डेटा क्यू फुल, ठीक है। तो अब हमें डिक्यू करना है, इसको बाहर निकालना है। चलिए इसको, ये भी हम 4 करके देखते हैं, क्योंकि पिछले वाला भी 4 किया था। देखते हैं किस तरह से अलग अलग आउटपुट शो करता है, ठीक है। 4 हमने कर लिया है, अब इसको हम करते हैं क्लोज। अब करेंगे, चलिए अब रन करके देखते हैं। तो ये रहा आउटपुट। डेटा एडेड इज 5, सबसे पहले 5 ऐड हुआ, फिर 15, फिर 25, फिर क्यू हो गया फुल। और उसी देखिए उसी ऑर्डर में सब रिमूव भी हो रहा है, 5 पहले निकला, फिर 15, फिर 25, और जैसे ही एक खाली हो गया तो हम इसमें कोई रिमूव नहीं कर सकते, शो हो गया, ठीक है। तो ये था कोड